मेष राशि वालों, मित्रों, आपके लिए देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव ऐसा होने जा रहा है, समझ लें कि 1000 गुना आपको लाभ मिलने जा रहा है। क्योंकि देव गुरु बृहस्पति जो हैं वो आपके योग कारक ग्रह माने जाते हैं, जो आपके जीवन में कहते हैं कि हमारा किस्मत साथ नहीं दे रहा है। वो गुरु खराब होने से आपका किस्मत साथ नहीं देता। गुरु जब अच्छे हो तो आपका किस्मत इतना साथ देता है कि समझ ले कि आप अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानते हैं जब आपका गुरु आप बहुत मजबूत होता है। गुरु मतलब बृहस्पति। 9 ग्रहों में गुरु का स्थान बहुत ही उच्च माना जाता है, यानी गुरु ऐसा ग्रह है जो जीवन में सारे सुख सुविधा और साथ ही साथ सुख चैन के जीवन देते हैं। वरना हर इंसान कहीं न कहीं परेशान है, और इंसान के जीवन में पैसे हैं तो कुछ चीज़ की कमी है। जैसे पैसे हैं तो चैन नहीं है, पैसे हैं धन है संतान नहीं है, धन है संतान है, आप घर में विवाद है, जीवन साथी हैं जीवन साथी के साथ विवाद है, सब कुछ है, लेकिन कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा खौफ में परेशान चिंतित जी रहे हैं, स्वास्थ्य खराब है। तो ये सब चीज़ लगा रहता है। और जिसके गुरु अच्छे होते हैं वो कहते हैं कि सुखी जीवन नहीं, बहुत ही समृद्धशाली जीवन जीते हैं। उनके जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी होती नहीं है, क्योंकि गुरु अपने आप में ऐसे ग्रह हैं जो कमी को पूरा कर देते हैं, ऐसे बुद्धि प्रदान करते हैं। गुरु मेष राशि के 9 और द्वादश भाव के स्वामी हैं। ये गुरु आपको 1000 गुना ज़्यादा लाभ देने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो गुरु का परिवर्तन है ये अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन है मित्रों। ऐसा इसलिए क्योंकि गुरु जो इस बार परिवर्तन करने जा रहे हैं, वैसे आपको बता दें, वैसे वीडियो लंबी होगी थोड़ी, आप पूरी वीडियो देखें क्योंकि ज़रूरी जानकारी है। और थोड़ी लंबी वीडियो हो तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये अपने आप में संपूर्ण जानकारी हम देने की भरपूर कोशिश करेंगे। वैसे अब आप इस समय शनि की 7.5 में हैं, लेकिन शनि की 7.5 में गुरु का प्रभाव आपको रक्षा करेगी। गुरु का प्रभाव शनि की 7.5 के निगेटिव प्रभाव से आपको बचाएंगे। गुरु जहाँ भी देखते हैं वहाँ शुभ स्थिति बना देते हैं। देव गुरु बृहस्पति की 5म, 7म और 9वीं दृष्टि अपने आप में अमृत के समान माना जाता है। यानी समझ लें कि जहाँ गुरु देखते हैं वो मिट्टी भी हो तो सोना हो जाता है, विष भी हो तो अमृत हो जाता है। तो वहीं शनि जहाँ देखते हैं वहाँ अमृत भी हो तो वो जहर बन जाता है, सोना भी हो तो वो मिट्टी बन जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि कितने प्रभावशाली, कितने शुभ ग्रह माने जाते हैं देवगुरु बृहस्पति। अब ये देवगुरु बृहस्पति बुध के घर में प्रवेश करेंगे, यानी बुध के घर में, यानी मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र के घर से निकल के बुध के घर में प्रवेश करेंगे, और ये जो प्रभाव होगा वो बहुत बड़ा प्रभाव देगा। अब इसका क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा ये हम आपको बताएंगे। उससे पहले थोड़ी जानकारी आपको दे दें मित्रों। गुरु आपका ख़राब हो जाता है तो आपका, यानी मेष राशि वालों का किस्मत का साथ नहीं मिलता है, किस्मत साथ नहीं देता है। मेहनत आप करते रहें, जो भी मिलेगा आपको मेहनत से ही मिलेगा, वो भी आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। कभी आपने देखा होगा कि एक इंसान जो 2-4 घंटे मेहनत में लाखों रुपया कमाता है, लाखों रुपए कमाकर आलीशान जीवन जीता है, और एक आप देखते होंगे कि 12 से 18 घंटे काम करके भी वो एक वक्त का रोटी, एक वक्त का ही निवाला प्राप्त करता है ठीक से। तो ये दोनों में अंतर है। जिसके गुरु यानी जिसके लक का स्वामी यानी योग कारक ग्रह बहुत मजबूत होते हैं, अच्छे होते हैं, उनका जीवन बहुत ही सुखमय होता है, उनके भाग्य का बहुत ज़्यादा साथ मिलता है। अब ऐसे लोग कम समय में बहुत जल्द तरक्की करते हैं। अब होता क्या है कि गुरु को कमज़ोर लोग कर देते हैं। गुरु आपकी यदि अच्छा हो तो आप कमज़ोर भी कर देते हैं। तो ये समझिए बढ़िया से, गुरु जिसके कुंडली में अच्छे हो तो सुख प्राप्त करता है, लेकिन वो सुख प्राप्त करते करते जीवन में अच्छे जीवन जीते जीते वो क्या करता है कि गुरुवार के दिन कुछ गलत काम करता है, नॉनवेज खाता है, गुरुवार के दिन बाल दाढ़ी नाखून जो बनाता है, गुरुवार के दिन जो लोग अपने शरीर में मालिश करते हैं, तेल लगाते हैं, गुरुवार के दिन जो लोग केले के
पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं। यानी गुरु से संबंधित जो भी विपरीत कार्य करते हैं वो गुरु को कमज़ोर इतना कर देता है कि भाग्य का साथ नहीं मिलता है। इंसान अब जीवन में बहुत भटकता है, यहाँ तक कि अच्छा समय चल रहा होता है वहीं से आपका ख़राब समय शुरू हो जाता है। और कुछ लोग जो गरीबी में जी रहे हैं, हम आपको एक बात कह दें, ये चीज़ आप नोट कर लें, जो गरीबी में जी रहे हैं, परेशानी में जी रहे हैं, बहुत तरह की परेशानी है। जैसे स्वास्थ्य खराब है, पति पत्नी के बीच झगड़े हमेशा बने रहते हैं, संतान प्राप्ति के लिए परेशान हैं, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जॉब आपको नहीं मिल पा रहे हैं, आपकी बिजनेस अच्छे नहीं चल पा रहे हैं, बहुत सारी परेशानी आपके जीवन में है, तो गुरुवार के दिन कुछ नियमित कार्य करना शुरू कर दे। जैसे केले के पौधे में जल देना, थोड़ा सा गुड़ और चना दाल डालकर, थोड़ा सा हल्दी वगैरह डालकर। गुरुवार के दिन आप पुखराज या टोपाज रतन धारण करें अपने कुंडली दिखाकर। गुरुवार के दिन आप गुरु व्रत रखना शुरू कर दें, पीले वस्त्र पहनना शुरू कर दें। इन सब बातों का ध्यान रख के देखिए, गुरु बहुत जल्द आपके ठीक होने लगेंगे। फिर जीवन में सुख समृद्धि आराम से आपको प्राप्त होने लगता है। आप एकदम से कुछ ही समय में अपने आप में देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव होने लगता है। इसीलिए तो जो गरीब होते हैं वो धीरे धीरे अपनी स्थिति को सुधार इन्हीं कारणों से लेते हैं, और कुछ लोग अपने समय को और ख़राब कर लेते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम आगे आपको ये समझाना और बताना चाहते हैं कि देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो मेष राशि पर किस तरह का प्रभाव देने जा रहे हैं। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति 14 मई को, वैसे तो मानकर चले 15 मई को ही, क्योंकि 15 मई को अपना स्थान बदलेंगे, और 15 मई को अपना स्थान बदलेंगे तो मेष राशि वालों के लिए बहुत बड़ा बदलाव होगा। ये बदलाव क्या होगा तो मित्रों आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, अच्छी जानकारी आपको यहाँ से हम देने जा रहे हैं। तो देवगुरु बृहस्पति आ जाएंगे आपके तृतीय भाव में, पंचम दृष्टि से सप्तम भाव, सप्तम से नवम और नवम से एकादश भाव, इन जगहों पर आपके देवगुरु बृहस्पति यानी आपके लक का स्वामी दृष्टि डालेंगे। अब यहाँ से आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, कोई दूर नहीं कर सकता है लाभ से, कोई आपको परास्त नहीं कर सकता है। ये आपके तरक्की का बहुत ज़बरदस्त समय रहने वाला है। ऐसा इसलिए, सबसे पहले तो बता दें, जो कुंवारे हैं उनकी शादी के बहुत ही प्रबल योग बनेंगे। अब ये स्थिति आपके शादी करा सकती है, कहीं अच्छे रिश्ते प्राप्त हो सकते हैं, शादी विवाह हो सकते हैं। आप इस समय अपने जीवन साथी के साथ बहुत ही खुश मस्त और बहुत ही एंजॉय करेंगे। ये आपका बहुत ही बेहतर समय रहने वाला है। यहाँ आपको और बता दें, यहाँ आपकी स्थिति और अच्छी हो जाएगी। यदि आपके रिश्ते पहले से ख़राब चल रहे हैं तो आपके रिश्ते इस समय बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, यानी पति पत्नी के बीच रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे। इस सप्तम दृष्टि के कारण आपके बिजनेस भी बहुत अच्छा चलेगा। आप यदि बहुत ही सोच समझ कर चलते हैं, क्योंकि लाभ हानि का भाव सप्तम भाव माना जाता है, यानी आपके अच्छे विचार और सही तरीके से आप काम करते हैं तो नुकसान की कोई स्थिति नहीं रहेगी। क्योंकि बहुत लोग आप देखिए, बहुत लोग मेहनत भी करते हैं, उनको नुकसान हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि मेहनत पानी में गया। लेकिन हम आपको बता दें कि देवगुरु बृहस्पति की जो सप्तम भाव में दृष्टि रहेगी, कब से, 15 मई से, तो आपको निश्चित रूप से यहाँ से आपके, यदि आपने बिना किसी लालच वगैरह का काम किया, ईमानदारी पूर्वक काम किया, तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। बिजनेस में लाभ बहुत मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि लाभ के घर पर भी है। तो आप नोट कर लीजिए, ये समय लाभ का समय रहने वाला है। आपके समझ लें कि एक लाइन में कहें तो आपकी जैसे कि लॉटरी लगेंगे। यहाँ देवगुरु बृहस्पति आपके लिए अच्छी स्थिति में इस मामले में भी रहेंगे कि आपको आकस्मिक खूब धन प्राप्त होगा। जी हाँ मित्रों, अचानक से धन प्राप्त होगा, बहुत धन प्राप्त होगा। धन प्राप्ति का आपकी जो अभिलाषा है वो एकदम पूर्ण होंगे। जैसे मानकर चलें कि लॉटरी का लाभ तब मिलता है जब एकादश भाव बहुत ही अच्छे ग्रह के प्रभाव में रहता है। तो एकादश भाव अच्छे क्या, बहुत अच्छे ग्रह के प्रभाव में है। ऐसे में आकस्मिक धन प्राप्त होगा। मित्र का सहयोग आपको इस समय भरपूर मिलेगा। आप इस समय अपने उच्च कोटि का लाभ प्राप्त करेंगे। जैसे कि आपको प्रॉपर्टी कहीं से मिल सकता है, कहीं से अचल संपत्ति आपके नाम में किया जा सकता है, किसी तरह का आकस्मिक
बड़ा फ़ायदा आपको हो जाए बिजनेस में, व्यापार में, या आप कहीं कुछ पैसे आपने यदि पहले लगाए हैं पैसे कहीं, उसका रिटर्न्स आपको एकदम से मिल जाए। ये समय आपका इस मामले में भी बहुत अच्छा है कि इस समय आप नए महत्वपूर्ण चीज़ खास करके आभूषण भी इस समय खरीदेंगे, वाहन की खरीदारी करेंगे, वाहन सुख की प्राप्ति इस समय आप करेंगे, नवीन चीज़ों की खरीदारी, मशीनरी की खरीदारी, नए व्यापार की शुरुआत, नए बिजनेस की शुरुआत इस समय आप करेंगे। और ये कहीं न कहीं आपको एक जीवन का नया रास्ता देगा, कमाने, इनकम करने का नया रास्ता देगा। बिजनेस में बिजनेस की एक नई शुरुआत आपको देगा। समाज में आपका सम्मान बहुत बढ़ा देगा। शनि की 7.5 है और शनि की दृष्टि 9वें भाव पर है, और 9वें भाव पर जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो शनि की दृष्टि के कारण जो मिल रहे नुकसान हो रहे नुकसान या हो रही आपके कार्यों में विलम्ब, टेंशन, तनाव, ये जो हो रहा है वो 15 मई से आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगा। यानी ये हर जगह आपको लाभ ही लाभ देने जा रहा है। 1000 गुना लाभ मिलेगा। जो अभी स्थिति बनी हुई है आपकी, उससे 1000 गुना ज़्यादा उस समय आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक कि आपके भाइयों का सपोर्ट आपको मिलेगा। आपके भाइयों के साथ खराब हुए रिश्ते भी अच्छे हो जाएंगे। भाइयों के तरफ से कोई बड़ा सौगात, कोई तोहफा, कोई सपोर्ट आपको मिलेगा। आप इस समय अपने दम पे कुछ बड़ा कार्य करने की प्लानिंग कर सकते हैं। यहाँ आपके बिजनेस यदि करेंगे तो बिजनेस पार्टनर भी आपको मिल सकते हैं। यहाँ आपके लिए अच्छी बात यह है कि इस समय बड़े भाइयों का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। ये आपका समय बहुत ही अच्छा और बेहतर रहने वाला है। एक बात बता दें मित्रों, इस समय देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो आपके लिए अनुकूल स्थिति में रहेंगे और आपको बेहतर से बेहतर परिणाम देंगे। लेकिन आप में होगा क्या कि आप में आलस्य की वृद्धि रहेगी, जिस कारण से आप काम को आगे टालते चले जाएंगे। आज के काम कल पर टालेंगे। ये चीज़ आपको आपके कार्यों में रुकावट उत्पन्न कर सकता है। इसका ध्यान आपको अपनी तरफ से ज़रूर रखना चाहिए। साथ ही साथ इस समय आप कहीं ना कहीं धर्म के कार्य, धार्मिक कार्य बहुत करेंगे। आपके लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। धर्म के कार्य, छोटे बड़े यात्रा भी करेंगे, धार्मिक यात्रा करेंगे, तीर्थ स्थल की यात्रा कर सकते हैं अपने परिवार, अपने जनों के साथ, अपने लोगों के साथ। और आपके लिए ये बहुत अच्छा समय रहने वाला है। अब उसके बाद आपको बता दें कि जब देवगुरु बृहस्पति अपना स्थान एक बार फिर से बदलेंगे, क्योंकि गुरु 1 वर्ष के लिए यानी लगभग मानकर चलें 13 महीने के लिए अपना स्थान बदलते हैं। लेकिन इस बार अतिचारी प्रभाव के कारण, अतिचारी चाल से देवगुरु बृहस्पति 4 से 5 महीने ही एक राशि में रहने वाले हैं। क्योंकि अतिचारी प्रभाव में देवगुरु बृहस्पति अपना प्रभाव बहुत तेज कर देते हैं। अब तेज कर देते हैं तो इसमें लाभ नुकसान दोनों की स्थिति बनती है। जैसा कि आप मान कर चलें, कहीं आपको जाना है, जो रास्ते तय करना है वो रास्ते आप 1 घंटे में तय करते हैं, हमेशा 1 घंटे में तय करते हैं। और वही रास्ते यदि आपको 20 मिनट में तय करना रहे, जिस वाहन से आप जाते हैं उसी वाहन से आपको 20 मिनट में तय करना रहे, तो आप कितना तेज चलाएंगे, कितना तेज चलेंगे, इसमें नुकसान और लाभ दोनों की बात है। नुकसान यदि थोड़ी सी गलती होती है तो आपको भारी नुकसान होता है, और यदि आप तेज स्पीड में जाकर पहले पहुंचते हैं तो निश्चित रूप से आपको ज़्यादा सम्मान मिलता है, पहले जाने से पहले आपको लाभ मिलता है। यही चीज़ इसमें है कि अतिचारी प्रभाव के कारण आप यदि 4-5 महीने के, साल भर के प्रभाव, 1 साल के प्रभाव 4-5 महीने में ही देवगुरु बृहस्पति आपको दे सकते हैं। तो ऐसे में आप इस समय एक्टिव रहें, अपने लक्ष्य की तरफ, आलस से बचने की कोशिश करें। ये समय व्यापार में उच्च कोटि का आपको लाभ मिलने की संभावना है। ऐसे में आप बिल्कुल भी पीछे ना हटें। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय जैसा कि 19 अक्टूबर को जब देवगुरु बृहस्पति कुछ समय के लिए अपना फिर से स्थान बदलेंगे और चले जाएंगे कर्क राशि में, यानी आपके चौथे भाव में। तो चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति जाएंगे। तो यहाँ से चौथे भाव में जाने का मतलब है कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो रहेगी आपके अष्टम, दशम और द्वादश भाव पर रहेगी, और ये दिसंबर तक रहेगी, 6 दिसंबर तक। अब इसमें क्या होगा तो मित्रों, इसमें ये होगा कि देवगुरु बृहस्पति जब अष्टम भाव को पंचम दृष्टि से देखेंगे और
दशम भाव और द्वादश भाव को देखेंगे तो आप समझ लें कि अक्टूबर महीने के 20 अक्टूबर से आप कहीं ज़मीन खरीद सकते हैं, जायदाद खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, भूमि खरीद सकते हैं और ज़्यादा पैसे इन चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि आपके पास उस समय पैसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे या कहीं से आपको, जैसा हमने बताया, प्रॉपर्टी, धन आदि प्राप्ति के योग बनेंगे और कहीं ना कहीं धन में इजाफा का योग रहेगा, नौकरी प्राप्ति का, नौकरी में सफलता, नौकरी में प्रमोशन। इस समय जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें तेज़ गति से प्रमोशन होगा और विदेश यात्रा, विदेश जाने का मौका आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ आप अपने लोगों के साथ बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर बड़े से अच्छे महत्वपूर्ण कार्य पूरा करेंगे। तो इस तरह से समय आपका बहुत ही अनुकूल रहने वाला है, बेहतर रहने वाला है। एक बात बता दें, देवगुरु बृहस्पति आपके लिए किस्मत के स्वामी हैं, आपके भाग्य के स्वामी हैं। गुरु को मजबूत जरूर बनाए रखें और पुखराज या टोपाज रत्न आप धारण करते हैं तो गुरु आपके मजबूत होकर जीवन सुधार देते हैं। इसलिए जो हमने मना किया गुरुवार के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, उन बातों का ध्यान रखें। जीवन आपका बेहतर होगा और आने वाला समय आपका बेहतर हो। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।